हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जेएमएस कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेस 2.0 पर। तो दोस्तों, आप लोग पिछले वीडियो में इंग्लिश अल्फ़ाबेट के प्रश्न संख्या 16 तक देख चुके हैं। आज हम इस वीडियो में उसके आगे यानी 17 से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वां अक्षर और बाएं से 17वां अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो बीच वाला कंडीशन है, पहले जो दिया है उसको आप लिख लीजिए। तो यहां दाएं दिया है, दाएं से 8वां अक्षर, उसके बाद बाएं, बाएं से 17वां अक्षर। अब कह रहा है कि ठीक बीच में। तो अब यहां देखिए, बीच वाला पूछ रहा है ना, तो बीच वाला बराबर फॉर्मूला होता है बीच वाला। बीच वाला बराबर फॉर्मूला दीजिएगा कि दोनों सेम दिशा वाला का योग। अब बटा में 2, बटा में 2, यह निकल जाएगा का चीज बीच वाला। ठीक है ना, यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। यहां देखिए, दोनों सेम दिशा वाला का योग बटा में 2, तो दोनों सेम दिशा है। देखिए तो एगो बाएं से कह रहा है, एगो दाएं से कह रहा है, तो सेम डायरेक्शन तो नहीं है, तो सेम डायरेक्शन में बदलेंगे। दाएं को अगर बाएं में बदल दीजिएगा तो सेम डायरेक्शन में हो जाएगा कि नहीं। तो अब हम इसको बाएं में बदल देते हैं। तो आइए यहां से थोड़ा सा देखिए नीचे, इसको हम बाएं में बदलते हैं। तो बाएं में बदलेंगे तो 27 में से दाएं वाला जो अक्षर है उसको घटा लेंगे, यानी 8वां अक्षर को घटा देंगे। 8वां अक्षर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 19वां अक्षर आएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए, यहां देखिए बाएं से 19वां अक्षर, फिर यहां बाएं से 17वां अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा इसको देखना है। तो ठीक बीच में कौन सा होगा, तो ये दोनों को जोड़िएगा, ये दोनों को जोड़िए। बीच वाला निकालने के फॉर्मूला क्या होता है, बीच वाला निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों सेम दिशा वाला का योग बटा में 2। तो देखिए बाएं से 17वां, तो 17 गो आ प्लस 19 गो आ बटा में 2, वा पद, वा अक्षर, यही देंगे। तो आइए यहां से 17 गो और 19 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 अब बटा में 2। 36 को काटेंगे तो 18 दूनी 36 होता है, यानी 18वां अक्षर बताना है। 18वां अक्षर कौन होगा इसके बारे में बताना है। तो बताइए, तो यहाँ 18वां अक्षर कौन होता है, आर होता है। 18 पर कौन सा अक्षर होता है, आर होता है। तो इस तरह से आप आर देखिए तो कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी बीच वाला क्वेश्चन पूछेगा तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि दाएं और बाएं दिया रहेगा तो उसको सेम डायरेक्शन में बदलेंगे। या तो दाएं को बदल के बाएं में लाइए या बाएं को बदल के दाएं में ले जाइए। और तब क्या कीजिएगा, फॉर्मूला लगाइए कि दोनों सेम डायरेक्शन वाला का योग अब बटा में 2, बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर एम के ठीक बाईं ओर पूछ रहा है। तो बाईं ओर निकालने के लिए हम कहेंगे आपसे कि ए बी सी लिखते हैं। तो सी के बाईं ओर कौन होगा, ये ना होगा, यानी एक घटा देंगे इसमें से तो निकल जाएगा कि नहीं। तो आपसे वही कह रहा है कि आप विपरीत क्रम में लिखिए। तो विपरीत क्रम में लिखिएगा तो जेड वाई एक्स, इसी तरह से आगे निकलिएगा। आगे निकलिएगा तो क्या निकलेगा, सी बी ए, यही ना आएगा। अब हमसे कह रहा है कि इधर से आप आइएगा ना, तो आइएगा तो कहीं ना कहीं एम आएगा, और एम आएगा तो एम के ठीक बाईं ओर निकालना है। मतलब ठीक बाईं ओर मतलब एक से ठीक पहले जो होगा वही आंसर होगा। यहां से समझिए आप, ए बी सी और सी के ठीक बाईं ओर कौन है, तो ठीक बाईं ओर कौन है जी, बी है। मतलब इसमें से एक घटा देंगे तो पहले वाला निकलेगा कि नहीं। तो इसीलिए हम यहां कह सकते हैं, अब से आप ऐसे नहीं बनाइएगा। ठीक है, इसके ठीक पहले वाला कौन हो जाएगा, एल हो जाएगा।
एल, तब एम, तब एन, है ना, इस तरह से बढ़ते हुए जेड तक जाएगा ना, तो बाईं ओर कौन हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब कौन देंगे, ऑप्शन नंबर बी। आइए इसको हम डायरेक्ट बताते हैं कि आप इसको कैसे बनाइएगा। यहां देखिए, यहां आप देखिए ना, तो एम -1 ठीक बाईं वाला बोल रहा है, तो बाईं वाला निकालने के लिए -1 करेंगे। एम का मान कितना होता है 13, 13 - 1 12, तो बारहवां अक्षर कौन हो जाता है, एल हो जाता है, एल 12 पर होता है। तो इस तरह से आप बना लीजिएगा, है ना। बस चुटकियों का सवाल है ये ज्यादा समय नहीं लेने वाला है, आपको समझाने के लिए इतना लिखे हैं, ठीक है ना। तो आप बनाइएगा आपसे, तो उस तरह से बनाइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर में, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर और दाएं से 9वां अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। फिर बीच वाला कहानी आ गया ना, तो आप क्या कीजिएगा, बाएं से और दाएं से दिया है, तो पहले जो दिया है उसको बदल दीजिए, उसको पहले लिख दीजिए 8वां अक्षर, फिर दाएं से 9वां अक्षर दे दिया। हम दाएं को कच्चे में बदलेंगे, दाएं को आप बदल दीजिए बाएं में, दाएं को बाएं में बदल दीजिए, तो बाएं से, तो इसको कितना में से घटाएंगे जी, 27 - 9 कर देंगे। अब वां अक्षर, तो 27 में से 9 जाएगा, मतलब 18 आएगा। और 18 देखिए, तो यहां से 18 जो आया, अब बाएं से ना आ गया, अब बाएं से आ गया। यहां भी देखिए, इसको आप देखिएगा, तो बाएं से 8वां अक्षर, बाएं से 18वां अक्षर। अब हम बीच का निकालेंगे, तो बीच बराबर फॉर्मूला अभी बताए हैं ना, कि दोनों सेम डायरेक्शनों का योग अब बटा में 2, तो यहाँ 8 है और प्लस 18 बटा में 2, वां अक्षर, 18 गो 8 गो कितना होता है 26 गो, अब बटा में 2 काटिएगा तो कितना निकल जाएगा, 13वां अक्षर। तो 13वां अक्षर हो गया, किधर से, बाएं से ना, तो बाएं से 13 पर कौन होता है, एम होता है, एम होता है। एम देखिए ऑप्शन में है कहीं, एम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 19वां अक्षर और बाएं छोर से 14वां अक्षर के ठीक बीच में कौन सा होगा। तो बीचों बीच वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है रेलवे के एग्जाम में। तो दोस्त इसको ध्यान से समझिए, बार बार बीच वाला क्वेश्चन आ रहा है ना, तो बीच वाला आएगा तो आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा कि बीच बराबर दोनों सेम डायरेक्शनों का योग बटा में 2। तो देखिए यहां से देखिए दाएं कहा, इसको हम बाएं बदलेंगे, तो बाएं बदल दिए। अब बाएं बराबर 27 में से 19 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8वां अक्षर। अब यहां देखिए, यहां बाएं है, एहू जन बाएं है, तो दोनों सेम डायरेक्शन मिल गया कि नहीं, सेम डायरेक्शन में है, नहीं बाएं बाएं ओर के है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 8 + 14 बटा में 2 वां अक्षर। अब इसको देखिए तो कितना हो जाएगा, इसको आप काटिएगा, 18 गो 14 गो 22 गो, अब 22 को अगर कितना से काटिएगा 2 से, तो 11, तो 11वां अक्षर आ गया। तो अब बाएं से देखिए, बाएं से बाएं में चेंज किए हैं ना दोनों को, तो बाएं से 11वां अक्षर पर कौन होगा, किंग्स 11, याद है ना आपको के 11 होता है। तो इस तरह से आप आंसर देकर निकल जाइएगा कि नहीं, फिर उतना लिखने का झंझट नहीं करेंगे, ठीक है। झंझट काहे समय बर्बाद करेंगे, आपको पता है कि सर बीच वाला फॉर्मूला हमको याद है कि दोनों सेम डायरेक्शनों का ही होगा बटा में 2, तो दोनों सेम डायरेक्शन में बदलेंगे। यहाँ दाएं है तो बाएं में बदल दिए, तो जो दाएं वाला दिया है उसको 27 में से घटाएंगे तो 8वां अक्षर, और बाएं से इधर 14वां अक्षर, तब 14 गो अब 8 गो 22 गो अब बटा में 2 यानी 11, 11वां अक्षर पर कौन आ जाएगा, के आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके, यहां आपके होंगे, आपके बाएं से 12वां अक्षर और 7वां अक्षर के ठीक बीच के अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन होगा, ये देखना है। तो सबसे पहले हम बीच वाला अक्षर को तो पहचान ले, बीच वाला अक्षर निकाल लेते हैं। तो बीच वाला लिखेंगे, बीच वाला अक्षर, बीच वाला अक्षर बराबर फॉर्मूला, दोनों सेम डायरेक्शन, तो यहां से बाएं से बोल रहा है, बाएं और यहां भी बाएं, तो बाएं से और बाएं से मतलब आपके बाएं ओर से, आपके बाएं ओर से क्या मतलब इधर से 12वां और फिर 7वां,
मतलब 12 और 7 को जोड़ेंगे तो 19 आएगा, और 19/2 करेंगे वाक्षर, वाक्षर तो 19/2 कितना हो जाएगा 9.5। 9.5 पर कौन सा अक्षर है बताइए तो आपको पता है कि 9.5 पर कौन सा अक्षर है? 9.5वां अक्षर कौन है? नहीं है, तो इसलिए ये गलत है। जब बीच वाला नहीं निकलेगा तो हम उसका आंसर का खाक देंगे, है ना। तो बीच वाला निकलबे नहीं किया तो ओकरा दाईं और 8वां अक्षर कैसे पता करेंगे? हम नहीं पता करेंगे, इसलिए इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जब तक बीच वाला नहीं पता चलेगा तब तक हम उसको निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो आइए इसको अब ट्रिक से तो समझ लिए, आइए बेसिक से समझते हैं। यहां कह रहा है कि आप पहले ABCD अल्फाबेट को लिख लीजिए, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ, ये लिख लिए, 26 लेटर को लिख लिए। अब आपसे जैसे बोल रहा है उसे कीजिए। कह रहा है कि आपके बाईं ओर से 12वां अक्षर, तो 12वां अक्षर पर कौन आ जाता है जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पर L आ गया। उसके बाद 7वां अक्षर किधर से? बाईं ओर से, कौन हो जाएगा? G हो जाएगा। अब इसके ठीक बीच वाला निकालिए, तो देखिए तो इसके बीच में 2 गोयन या 2 गोयन, एक बीच में कौन है? नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब खाली है। बीच वाला जब निकलबे नहीं किया तो इसके आगे वाला प्रोसेस होगा। कह रहा है कि अक्षर के दाईं ओर, यानी बीच वाला अक्षर के दाईं ओर 8वां, तो बीच वाला पता ही नहीं चला, तो इसके जस्ट बाद यानी 8वां कैसे हम निकाल देंगे? नहीं निकलेगा। ठीक है, जब बीच वाला पता ही नहीं है तो 8वां कैसे निकाल देंगे? इसके दाईं ओर 8वां नहीं निकलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी यानी कौन? ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 17वां अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो अब अंग्रेजी वर्णमाला है और दाईं ओर से 17वां और दाईं ओर से 8वां, तो दाईं ओर से बोल रहा है ना, तो दाईं लिख दीजिए। दाईं से 17वां अक्षर, फिर दाईं से 8वां अक्षर, तो अब कौन सा अक्षर होगा ये बताना है। तो यहां दाईं दाईं में है तो क्या करेंगे? घटा देंगे, यानी दोनों के मान में अंतर कीजिए, तो अंतर करेंगे तो बड़का में से छोटका घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9, 9 8 17, वाक्षर। वाक्षर किधर से? तो पहले शुरू किया है दाएं से, मतलब दाएं से, दाएं ओर से 9वां अक्षर निकाल पाइएगा? नहीं, गिनना पड़ेगा आपको। लेकिन उससे अच्छा है कि दाएं को बाएं में चेंज करेंगे। दाएं को बाएं में चेंज करेंगे तो बाएं, बाएं से, तो बाएं से निकालने के लिए 27 माइनस दाएं वाला अक्षर को घटाएंगे, यानी 9वां अक्षर को घटा देंगे तो 18 आया, 18वां अक्षर। तो अब बताइए बाएं से 18वां अक्षर कौन होता है? बाएं से 18वां अक्षर कौन होता है जी? R 18 होता है, यानी ऑप्शन नंबर में देखिए तो R है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस तरह से इसका आंसर दे दिए, है ना। इसको खूब बढ़िया से ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा। दाएं दाएं में रहता है तो घटता है, और दाएं में आता है जिधर से पहले शुरू किया जाता है उसी से हम स्टार्ट करेंगे। तो दाएं में, अब दाएं को चेंज किए बाएं में, तो 27 माइनस दायां वाला पक्ष को घटाएंगे तो दायां वाला अक्षर कितना था? 9 था, तो 27 में से घटा दिए तो 18 अक्षर आया। 18वां अक्षर, 18वां अक्षर पर कौन होता है? R होता है, तो R आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वां के दाएं 7वां अक्षर कौन होगा? तो दाएं बोला है, दाएं लिख दीजिए, दाएं से 11वां अक्षर, उसके बाद फिर दाएं बोला है, दाएं से 7वां अक्षर, दोनों को लिख दिए। दाएं दाएं है तो घटेगा, इसके दोनों के मान में अंतर करेंगे, दाएं से आंसर देंगे। स्टार्ट किधर से किया है? दाएं से ना, तो दाएं से आंसर देंगे। दोनों के मान में अंतर कीजिएगा तो 4 आएगा, वाक्षर।
किधर से? तो दाएं से। तो आप विपरीत में लिखिएगा तो जेड वाई एक्स, इस तरह से आप आगे बढ़िएगा तो आएगा डी सी बी ए आएगा। तो अब देखिए ये दाएं हो गया और ये बाएं हो गया। तो हमने बताया है कि अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट को आप लिखिएगा सही ढंग से तो बाएं से लिखिएगा और बाएं से पढ़िएगा, लेकिन जब आपको अगर विपरीत करने के लिए कह दे तो आप किधर से लिखिएगा? तो आप लिखिएगा किधर से? दाएं से। दाएं से पढ़िएगा, इसलिए कि उधर से पढ़ना इजी हो जाएगा। दाएं से अगर पढ़िएगा विपरीत में तो आपको पढ़ना ज़्यादा कठिन लगेगा, ठीक है, लिखना कठिन हो जाएगा। तो हम किधर से देखेंगे विपरीत में? दाएं से। तो दाएं से पढ़ना भी आसान है। चलिए, तो दाएं से चौथा बोल रहा है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा पर कौन होगा? डी। ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एम के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा? तो अंग्रेजी वर्णमाला है ना, तो एम है, एम के ठीक बाईं ओर यानी पहले ना तो -1 कर देंगे। तो -1 पर कौन आता है? एल आता है, यानी ये 13 होगा और 13 - 1 करेंगे तो 12, और 12 पर कौन होगा? एल होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 18वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो देखिए ये सीधा में है, दाएं छोर से 18वां और दाईं ओर से 10वां। तो अब आप सीख गए हैं, अब बार बार आप लिखिए नहीं, दाएं बाएं नहीं लिखिए। दाएं दाएं कहा ना, यहाँ देखिए दाएं, यहाँ दाएं, सेम है ना, दाएं दाएं है तो घटेगा। आप किधर से आंसर देंगे? दाएं से। 18 में से 10 जाएगा 8वां अक्षर, 8वां अक्षर दाएं से, तो इसको हम बाएं में चेंज करते हैं। इसको बाएं में चेंज कीजिए, बाएं। तो 27 - 8 कर दीजिए ना, कितना आया? 19वां अक्षर, 19वां अक्षर। 19 पर कौन होता है? 19वां अक्षर बाएं से किसको देंगे? एस। 19 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो 19 के जगह पर एस रख देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो कह रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वां के दाएं चौथा कौन होगा? तो बाएं बोला है तो बाएं लिखिए, बाएं से 15वां अक्षर, और उसके बाद दाएं, तो दाएं से चौथा अक्षर। तो देखिए दाएं और बाएं मिला ना, इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, इसके मान को जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसके मान को जोड़िएगा तो 19वां अक्षर आएगा। 19वां अक्षर किधर से? तो पहले शुरू किधर से किया है? बाएं से ना, तो यहाँ बाएं से होगा। तो बाएं से 19वां अक्षर। लेकिन दोस्त कह रहा है कि आप विपरीत क्रम में अल्फाबेट को लिखिए, तो विपरीत क्रम में हमको पढ़ेंगे किधर से? दाएं से पढ़ेंगे, इसलिए कि दाएं से पढ़ना मेरा इजी हो जाएगा। तो आइए दाएं से पढ़ेंगे तो इसको हम दाएं में बदल देते हैं। तो दाएं से जो रियल नंबर होगा, जो वास्तविक संख्या होगा, अक्षर होगा, वही आंसर होगा। तो वास्तविक अक्षर कौन है इसको देखेंगे, दाएं में बदल दिए तो 27 - 19 वो अक्षर। तो 27 में से 19 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8वां अक्षर आएगा। 8वां अक्षर किधर से? दाएं से। तो दाएं से 8वां अक्षर कौन होता है? तो एच होता है। एच इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ऑप्शन में देखिए एच है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में कह रहा है कि यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 10वां अक्षर के बाईं ओर 6ठा अक्षर, ये देखना है। तो दाएं दिया है, दाएं लिखिए, दाएं से 10वां अक्षर, उसके बाद बाईं से दिया है 6ठा अक्षर, दाएं बाएं दिया है, जोड़ दीजिए, मान को जोड़िए तो 16 आ जाएगा, 16वां अक्षर। किधर से? तो पहले दाएं से शुरू किया है ना, तो दाएं से। तो दाएं से 16वां प्लेस नंबर कौन है, अक्षर कौन है बताइए? तो पी है। पी कितना होता है? 16 पर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 10वां अक्षर और बाईं छोर से 18वां अक्षर के ठीक बीच वाला निकालना है ना, अक्षर कौन सा होगा?
ये बीच वाला अक्षर कौन होगा ये बताना है। तो दाई में दिया है 10वां अक्षर, उसके बाद बाई दिया है, बाई और कौन दिया है जी 18वां अक्षर। तो दाएं और बाएं दोनों दिया है। अब हमको बीच से निकालना है, तो हम एक को किसी को चेंज करते हैं, हम इसको चेंज करते हैं बाएं में। तो 27 माइनस 10 बराबर कितना 17वां अक्षर, 17वां अक्षर निकल गया। इसके बाद आपको कह रहा है अब यहां से देखिए, अब यहां बाईं ओर से 18वां अक्षर, फिर बाईं ओर से 17वां अक्षर, तो दोनों बाईं बाईं मिल गया। तो अब क्या करेंगे, बीच वाला निकालेंगे ना। तो पहले बीच वाला निकालते हैं। तो बीच वाला निकालने के लिए 18 प्लस में 17 बटा में 2 वो अक्षर, तो 18 और 17 कितना हो गया 35 हो गया ना। और 35 बटा 2, तो देखिए 2 से कटेगा कभी नहीं कटेगा, मतलब एक बीच में कोई अक्षर है, इसके बीच में 35 बटा 2 यानी 18 और 17, बाईं ओर से 18वां और बाईं ओर से 17वां। 17 और 18 के बीच में कोई भी अक्षर है बिल्कुल नहीं है, मतलब इस आंसर आप निकाल सकते हैं नहीं, यानी कौन सा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहां ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन करा, यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर 9वां अक्षर के बाईं ओर 6ठा अक्षर कौन सा होगा ये बताना है। यहां दाएं दिया है, यहां बाएं दिया है, और हमको अक्षर पता करना है, मतलब दाएं और बाएं वाला जुटेगा तो जोड़ लो। तो 9 प्लस 6 15 हो गया। तो 15वां अक्षर कौन होगा, किधर से, तो पहले शुरू किधर से है दाएं से, तो दाएं से। तो दाएं ओर से 15वां कौन होता है कब, कब दाईं ओर से पढ़ेंगे, तो विपरीत वाला जब भी होगा तब हम उधर से दाईं ओर से देखेंगे, और दाईं ओर से वही आंसर होगा, वही अल्फाबेट आंसर होगा जिसका क्रमांक बाईं ओर से सेम रहे। तो देखिए बाईं ओर से पढ़ेंगे तो 15 पर कौन आएगा ओ आएगा सीधा में, लेकिन अब दाईं ओर से पढ़ेंगे तो 15वां अक्षर कौन होगा ओ होगा। तो यानी दाएं और बाएं दोनों से पढ़ेंगे कब सीधा और उल्टा में। तो ये ध्यान में रखिए, बहुत सारा क्वेश्चन पिछले वीडियो में बता दिए हैं, है ना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन सा निकला, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरे अर्धांश के अक्षरों को विपरीत करते हैं। ठीक है, दूसरे अर्धांश को विपरीत कर रहा है, पूरे को नहीं विपरीत कर रहा है, दूसरे अर्धांश को। तो अर्धांश हम बताए थे ना कि अल्फाबेट में 2 अर्धांश में बांटा गया है, अल्फाबेट को कुल 2 अर्धांश में बांटा गया, फर्स्ट अर्धांश और दूसरे अर्धांश। तो 13 को बांटा गया है, इसको हम बता दिए हैं फर्स्ट वीडियो में ही। आइए आगे देख कह रहा है कि बाएं से 13वां अक्षर के दाएं और 6ठा अक्षर का होगा। तो अर्धांश की बात करेगा तो ए एम ये प्रथम अर्धांश हो गया, यहां से यहां तक प्रथम अर्धांश, यानी 1 से लेके 13 तक, इसको प्रथम अर्धांश कह देंगे, फर्स्ट अर्धांश। उसके बाद दूसरा शुरू होगा यहां से एन से लेके जेड तक, यानी 14 से लेके 26 तक। अब आपसे कह रहा है कि फर्स्ट अर्धांश ऐसा ही रहेगा, लेकिन आप सेकेंड अर्धांश को बदल दीजिए। जो सेकेंड जो अर्धांश है यानी उसको विपरीत क्रम में लिख दीजिए, यानी अब यहां जेड हो जाएगा यानी 26, और यहां कौन हो जाएगा 14, यानी जेड यहां हो जाएगा और एन यहां हो जाएगा। अब जेड यहां हो जाएगा तो विपरीत में, इसको विपरीत में लिखेंगे तो वाई आएगा, उसके बाद एक्स आएगा, उसके बाद डब्ल्यू आएगा, उसके बाद भी आएगा, उसके बाद यू आएगा। इस तरह से आप 14 तक एन तक जाइएगा ना। तो अब आपसे कह रहा है कि बाएं से 13वां, तो बाएं से 13वां आ गए तो आपको कौन सा मिला एम मिल गया। के दाईं ओर 6ठा अक्षर कौन होगा, तो एक दाएं इधर होगा, तो इधर होगा तो यहां एम मिल गया, तो एम के बाद कौन सा मिलेगा जेड मिलेगा। 1 6 को बोला 6ठा अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6, 6ठा पर कौन होगा यू होगा। ऑप्शन नंबर में दिखाई दे रहा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्त इस तरह से ये क्वेश्चन जो था
बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, इसलिए आप ध्यान में रखिएगा। ये रेलवे का हाल ये प्रीवियस क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्त आज का ये सेशन खत्म करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन तक, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन को लेके आएंगे। तो दोस्त अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि मेरा पढ़ाया गया मैथ रीजनिंग आपको कैसा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।